स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल निधि एकेडमी पर। कभी कभी कुछ छात्रों को ये उलझन हो जाती है कि जैसे कुछ हमारे शब्द हैं, क्रम, क्रम में पूछा जाने वाला ये र, धर्म, धर्म में आने वाला ये र, पृथ्वी, पृथ्वी में आने वाला ये र, और ट्रक, ट्रक में आने वाला ये र। ये क्या है आखिर? ये र की मात्राएं हैं या र का कोई रूप है? अक्सर लोग इसे र की मात्रा कह देते हैं। ध्यान दीजिएगा, इन्हें र की मात्रा कहना गलत होता है। क्यों गलत होता है? क्योंकि र जो है वो एक व्यंजन होता है और व्यंजन की कभी कोई मात्रा नहीं होती है। तो इसलिए जो लोग इसे र की मात्रा कहकर पढ़ते हैं वो बिल्कुल गलत पढ़ते हैं, गलत पढ़ाते हैं। आपको समझना है इन चारों शब्दों के अंदर जो हमें यहाँ र की ध्वनि आ रही है तो ये क्या है। पहले तो ये जानना है क्या वास्तव में वो र है या रा के अलावा कोई और दूसरा वर्ण तो नहीं है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जैसे अब हम इन चारों शब्दों में से देखेंगे तो जो ये पृथ्वी शब्द है हमारा, इसमें जो यहाँ ड़ी है ये हमारा र नहीं है। ये क्या है? ये एक स्वर है और स्वर है हमारा री। तो हमें पता चलता है कि ये व्यंजन है और इसका स्वर है यहाँ पर री। तो हमें पहले तो ये पता चल जाता है कि पृथ्वी शब्द के अंदर जो ये है ये री है, ना कि र। अब इसके बाद जो हमारा शब्द है क्रम, इसमें ये र है, धर्म में ये र है और ट्रक में ये र है। लेकिन हमें यहाँ ये तीन अलग अलग तरीके से दिखाई दे रहा है। तो अब हमें ये जानना है कि ये तीनों अलग अलग क्या हैं और कब कैसे इनका प्रयोग होता है। क्या ये तीनों र हमारे पूरे होते हैं या ये आधे होते हैं, या यानी ये इस तरह से क्यों लगे हैं? हम इन्हें ऐसे भी तो बना सकते थे, हमने ऐसा क्यों नहीं बनाया है? इसी चीज को हम यहाँ पर जानते हैं। तो ये जो हमें यहाँ तीन दिखाई दे रहे हैं, ये तीन है, ये तीनों ही हमारे र के संयुक्त रूप हैं। यानी हम र के संयुक्त रूप, तो देखो इनको हम क्या कहेंगे? र का संयुक्त रूप। अब इसका ये जो र का संयुक्त रूप है आप इसको समझिएगा। तो र के दो संयुक्त रूप होते हैं। तो सबसे पहले तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैम ये संयुक्त रूप क्या होता है। तो संयुक्त रूप किसी भी व्यंजन का वो होता है जब कोई व्यंजन यानी दो या दो से अधिक व्यंजन किसी एक स्वर से जुड़े हुए होते हैं, उनको हम संयुक्त रूप कहते हैं। जैसे मैं उदाहरण के लिए आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ यहाँ पर। जैसे मान लीजिए ये शब्द है हमारा सत्य। इस सत्य शब्द में ये जो है ये संयुक्त रूप है व्यंजनों का। कैसे है? यहाँ पर यहाँ हमारा त और यहाँ हमारा ये किस स्वर से जुड़ा है? अ स्वर से जुड़ा है। तो लगातार दो आ रहे हैं, ठीक है। अब इसी तरह से मान लीजिए हमारे पास शब्द आता है, हमने शब्द लिखा चिह्न। आपने चिह्न शब्द देखा होगा। तो ये जो हमारा आ रहा है ये संयुक्त रूप है हमारे वर्णों का, जिसमें हमारा ह और उसके बाद हमारा न और इसका स्वर यहाँ पे अ है। तो लगातार ये हमारे दोनों व्यंजन इस अ स्वर से जुड़े हुए हैं, तो ये इसका संयुक्त रूप कहा जाता है। तो इस तरह से जैसे एक और उदाहरण आप देख सकते हैं। मान लीजिए शब्द है हमारा द्वारा, हम द्वारा शब्द लिखते हैं। इस द्वारा शब्द में ये जो है ये संयुक्त रूप है। जैसे इसमें हमारा द और यहाँ पे हमारा व और फिर इसका स्वर आ, तो यहाँ पे लगातार दो व्यंजन जो है इस स्वर से जुड़े हैं। तो यह स्थिति जो है वो हमारी संयुक्त रूप कहलाती है। अब ये संयुक्त अक्षर कह देते हैं, संयुक्त वर्ण कह देते हैं। अब इसी में जो हमने देखा र के साथ, तो क्या होता है कि जो हमारा र व्यंजन होता है यह जब किसी शब्द के साथ अपना संयुक्त रूप बनाता है, वहाँ इसकी हम इसको लेखन में एक इस तरह से बना देते हैं, एक अलग, जो हमें मात्रा जैसा लगता है, जबकि वो मात्रा नहीं है। तो हम उसको उसका प्रतिचिह्न कहेंगे कि वो र का प्रतिचिह्न है, जो हमें समझाने के लिए आता है कि यहाँ पे र आधा है या यहाँ पे र पूरा है। कैसे यहाँ समझना है? तो जैसे देखो इस सत्य शब्द में हमने देखा कि त आधा है और य पूरा है, यानी य के साथ स्वर है और त के साथ स्वर नहीं है। इसमें हमने चिह्न में देखा, इसमें हमारा न पूरा है क्योंकि न के तुरंत बाद यहाँ पर स्वर है और यहाँ ह हमारा आधा है, ठीक है। उसी तरह से द्वारा शब्द में हमने देखा द हमारा आधा है और व के साथ यहाँ पे स्वर लगा है, व पूरा है। तो ऐसे ही र के साथ होता है। तो जब र के साथ हम बनाते हैं तो वो बनता है। तो उसी चीज को हमें देखना है किस तरह से र का संयुक्त रूप बनता है।
तो यहाँ पे हम र का संयुक्त रूप जब देखते हैं तो र का संयुक्त रूप हम दो प्रकार का बनाते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये र व्यंजन के साथ होता है। इसका एक रूप हमारा पदेन रूप कहलाता है, ठीक है, पदेन रूप, और एक रूप हमारा आता है रेफ रूप, हम इसको कहते हैं, एक हो जाता है हमारा रेफ रूप। अब इसमें आपको समझना है कि जो ये हमारा पदेन रूप है, फिर ये हमारा दो प्रकार का होता है, दो अलग अलग प्रकार का। एक रूप तो होता है इस तरह से, किसी भी शब्द के अंदर तिरछी रेखा इस तरह से होती है, ठीक है, और एक रूप होता है किसी भी शब्द के नीचे इस तरह से होता है। तो ये कैसे लगता है ये आपको समझना है। ये वाला रूप लगता है हमारा खड़ी पाई वाले वर्णों के साथ, यानी खड़ी पाई वाले वर्णों के साथ, जिनमें खड़ी पाई आती है, ठीक है। और ये वाला जो रूप होता है ये लगता है गोल पैंदी वाले, गोल पैंदी वाले वर्णों के साथ, ठीक है, गोल पैंदी वाले वर्णों के साथ। अब आपका प्रश्न होगा कि मैम ये क्या चीज है, खड़ी पाई वाले वर्ण क्या हैं, गोल पैंदी वाले वर्ण क्या हैं, हमें तो ये भी नहीं समझ में आ रहा, तो हम इसको भी यहाँ पे समझेंगे। अब यहाँ पे मैं अभी इसको बताती हूँ, पर पहले यहाँ पे समझिए। तो दो ये रूप हो गए यहाँ पे, जो हमने देखा कि हमारा जो शब्द है जैसे क्रम, तो उसमें रखा हुआ है ये वाला रूप, और जैसे हमारा शब्द है ट्रक तो उसमें ये रखा हुआ है, ठीक है। अब दूसरा आता है हमारा रेफ रूप। रेफ रूप हमारा इस तरह से लगता है, ये जैसे कि हमने यहाँ पे देखा धर्म शब्द में हमारा लगा हुआ है, इसको हम रेफ रूप कहते हैं, ठीक है। रेफ रूप कब लगता है, जब र आधा होता है, जब ये र आधा होता है तब हमारा रेफ रूप लगता है। और जो पदेन रूप होता है इसमें हमारा र पूरा होता है। र पूरा होने का मतलब क्या है, र के साथ स्वर होता है और र जिस भी वर्ण के नीचे लगा हुआ है उस वो वर्ण हमारा आधा होता है। तो अब आपको यहाँ पे समझना है, उदाहरण देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको समझाती हूँ कि जो आपका खड़ी पाई और गोल पैंदी वाला ये क्या अंतर है, इन पॉइंट को हम यहाँ पे देखेंगे। तो देखो हम पदेन रूप को समझेंगे, यहाँ पे ये आपको समझना है। पदेन रूप पदेन रूप कौन सा वाला ले रहे हैं हम, ये तिरछी रेखा वाला जो हमारा हो रहा है ये लगता है खड़ी पाई वाले वर्णों के साथ। अब आपको ये समझना है खड़ी पाई वाले वर्ण कौन से हैं। तो इसमें आप समझेंगे, देखो जैसे हमारा आ गया वर्ण क, ठीक है, जैसे वर्ण आ गया हमारा ख, या जैसे वर्ण आ गया हमारा च, ठीक है, जैसे वर्ण आ गया हमारा त, या जैसे वर्ण आ गया हमारा प, ठीक है, जैसे वर्ण आ गया हमारा ब, ठीक है, जैसे वर्ण आ गया हमारा ध, या जैसे वर्ण आ गया न। तो अब आप इसमें ही समझिएगा। तो खड़ी पाई का मतलब है कि जिन वर्णों के मध्य ना, मतलब वर्णों में कहीं पे भी आगे पीछे बीच में या कहीं पे भी एक खड़ी पाई दिखाई दे रही है। तो जैसे क में हमें यहाँ खड़ी पाई दिखाई दे रही है, ख में यहाँ खड़ी पाई दिखाई दे रही है, च में यहाँ खड़ी पाई दिखाई दे रही है, त में हमें दिखाई दे रही है, न में दिखाई दे रही है, ध में दिखाई दे रही है, ब में दिखाई दे रही है, प में दिखाई दे रही है। अब ये जो खड़ी पाई हमें यहाँ दिखाई दे रही है, इन खड़ी पाई के साथ ही हम इस र का जो पदेन रूप है वो ऐसे लगाते हैं तिरछी रेखा वाला, यानी ऐसे, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। अब ये त के नीचे हम ऐसे लगा देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा ये कैसे बन जाता है, एक रूप इसका ऐसे बनता है त के नीचे, और दूसरा रूप हम इसके साथ संयुक्त रूप बना देते हैं ऐसे, ये वाला। तो ये दोनों का मतलब ये होता है त और आधा, मतलब त आधा और र पूरा, जिसमें हमारा त्रिशूल वाला त्र जो हमारा संयुक्त अक्षर बन जाता है वो इसी से बनता है, ठीक है। च के नीचे हम इस तरह से, ख के नीचे, क के नीचे इस तरह से। अब ये ध्यान देना कि ये जो हमारा पदेन रूप है इसमें हमारा र पूरा होता है और जिस वर्ण के ये नीचे लगा है वो वर्ण आधा होता है। तो जैसे हम क को देखेंगे तो क में क्या है, क हमारा आधा, और यहाँ पे जो र है, र के बाद इसका स्वर, अभी हमारा स्वर यहाँ पे क्या आ रहा है, अ ही आ रहा है, हमने अ ही लिया है। तो देखो यहाँ पे र के साथ अ स्वर होता है, क आधा होता है, तो ये ऐसे बन जाता है। इसमें हम देखेंगे तो ख हमारा आधा और र का स्वर अ हो जाएगा। अब आप यहाँ पे ये मत कहना कि मैम अभी तो आप कह रहे कि र पूरा होता है, आपने तो हल लगा दिया।
आपको पता है इसके तुरंत बाद इसका स्वर है, तो यानी ये पूरा है, ठीक है। अब इसी तरह से यहाँ पे च देखेंगे, ये च हमारा और र इसका पूरा, ठीक है। इसी तरह से हम यहाँ पे देखेंगे प हमारा आधा होता है और र हमारा पूरा। तो हम इसको ऐसे ना लिख के क्या करते हैं, र को हम इस प के नीचे लगा देते हैं, जिससे कि ये संयुक्त रूप बन जाता है। ऐसे ही हमारा ब और यहाँ पे र हमारा पूरा। अब ध्यान देना, यहाँ मैंने बाहर निकाला था अ और यहाँ मैंने नहीं निकाला, तो दोनों चीज आपको समझ में आती हैं। अगर मान लो किसी को ये बात समझ में नहीं आ रही कि मैम आप जो यहाँ पे ये बता रहे हो कि र पूरा और ये कैसे हो गया, तो मैं आपसे ये कहूँगी कि आपको फिर मेरी वर्णमाला वाली क्लास देखनी चाहिए, क्योंकि वर्णमाला में मैं स्वर और व्यंजन का आपसी संबंध क्या होता है, कैसे आते हैं, कैसे मिलते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको वहाँ पे पढ़ाई हुई हैं। तो आपको वो बात समझ में आ जाएगी कि पूरा व्यंजन क्या, आधा व्यंजन क्या, कैसे हम स्वर बाहर निकालते हैं, कैसे हम स्वर उसको लगाते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझा रखी है। तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। तो यूट्यूब पर मेरी वीडियो पड़ी है, तो आप यूट्यूब पर देख सकते हो। अगर यूट्यूब पर नहीं देखना है, अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो या पढ़ रहे हो और हिंदी आपकी कमज़ोर है, तो आप मेरा एप्लीकेशन निधि एकेडमी डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ से भी आप क्लास ले सकते हो। अगर आपको किताब वगैरह किसी चीज़ की जानकारी लेनी है, तो आप दिए हुए नंबर पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट को यहाँ पर समझिए। अब इसी तरह से यहाँ पे हम देखेंगे कि ये हमारा ध है, ध के साथ ये र हमारा आ गया, न है, न आधा है, इसके साथ र आ गया, तो हम इस तरह से यहाँ पे लगा देते हैं, तो ये हो जाता है खड़ी पाई वाला, ठीक है। अब इसमें यहाँ पर देखेंगे गोल पेंदी वाला क्या आ रहा है, तो गोल पेंदी जो हमारा आएगा गोल पेंदी वाला। अब गोल पेंदी में क्या होगा, इसमें जो हमारा लगेगा वो इस तरह से नीचे लगेगा, ठीक है, ऐसे तिरछा। तो ये क्यों लगता है, तो देखो जैसे हमारा मान लो व्यंजन है छ, ठीक है, ये अब ये क्या है, ये गोल पेंदी वाला, इसमें खड़ी पाई नहीं है, ठीक है। जैसे हमारा व्यंजन है ट, ठीक है, जैसे हमारा व्यंजन है ठ, जैसे हमारा व्यंजन है ड, ठीक है, जैसे हमारा व्यंजन है ढ, तो ये हमारे क्या है ना, नीचे से गोल पेंदी हमारी इनमें बन रही है। तो जब इनमें गोल पेंदी हमारे नीचे से बन रही है, तो हम इनके नीचे र ऐसे लगाते हैं ये, और ये रा भी हमारा क्या होता है, पूरा होता है, ठीक है। ये रा भी क्या होता है, पूरा होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये हमारा छ आधा और यहाँ पे ये र हमारा पूरा, तो ये इसका रूप है। यहाँ पे हम देखेंगे ये ट और ये ट के साथ ये हमारा र पूरा, तो ये इसका रूप बना है। ये हमारा ठ, ठ के नीचे हल रहेगा और ये हमारा र पूरा, ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे अब इसमें हम देखेंगे कुछ शब्द, जैसे मान लो हम शब्द देखें, तो आपने देखा होगा हम शब्द लिखते हैं जैसे ट्रक, तो ये आ रहा है अब ये ट्रक, ठीक है। उसी तरह से जैसे मान लो हम लिखते हैं राष्ट्र, शब्द आ गया हमारा राष्ट्र, इस तरह से। जैसे हम लिखते हैं ड्रेस, तो ड्रेस हम ऐसे लिख रहे हैं, तो ये आ जाता है। तो ये हमारा गोल पेंदी में हमारा ये वर्ण बन जाता है। अब अगर हम इसका वर्ण विच्छेद करके लिखें तो कैसे होगा, तो देखो ट का, यहाँ पे ट्रक का देखेंगे, ये ट हमारा हल के साथ, इसमें यहाँ पे र आ गया, र का यहाँ पे स्वर क्या है, क्योंकि कोई मात्रा नहीं है, तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया अ आ गया इसका, और ये हमारा क और इसका स्वर हो गया अ। तो इसका वर्ण विच्छेद इस तरह से होगा। तो अब आपको बात समझ में आ गई होगी यहाँ पर, ठीक है। अब इसी तरह से मान लो जैसे ड्रेस है, तो इसमें देखेंगे तो ये हमारा ड आधा, इसके बाद हमारा ये र, और यहाँ पे मात्रा ना ड के ऊपर ये ए आ रही है ना, तो ये मात्रा हमारे र की ही है, तो यहाँ पे ये आ गया। इस तरह से हमारा ये स और इसका स्वर यहाँ पे अ, तो ये वर्ण विच्छेद हमारा ऐसे आता है। तो जब आप वर्ण विच्छेद करेंगे तो ऐसे लिखा जाएगा। और बोलने में भी इस पर हमें यहाँ पे पता चलता है। जैसे मान लो हम ट्रक कहते हैं, तो ट के बाद र पर हम फोकस करते हैं, ये ट्रक, र ज्यादा उच्चारण होता है। ऐसे ही हम जैसे ड्रेस कहते हैं, तो ड में रैस, इस तरह से र का उच्चारण ज्यादा होता है, क्योंकि उसी का वो स्वर है। ड को तो वो थोड़ा उच्चारण प्रदान करता है, इसलिए वो कम बोला जाता है। इसी तरह से यहाँ पे आप उदाहरण देखते हैं, तो मान लो आपने क्रम लिखा तो आ गया। जैसे आप लिखते हैं, मान लीजिए आप लिख रहे हैं वज्र लिख रहे हैं,
तो वज्र इस तरह से आ जाता है, ठीक है। इसी तरह से आप ग्रह लिख रहे हैं तो ग्रह इस तरह से आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे बना रहे हैं तो ये बहुत सारे शब्द, मान लो जैसे आप प्रकाश लिख रहे हैं तो प्रकाश इस तरह से आ जाएगा आपका। तो यहाँ आपको पता चल रहा है कि ये र हमारा पूरा है और यह जिस वर्ण के नीचे लगा हुआ है वो वर्ण हमारा आधा होता है। तो यहाँ पे ये दोनों बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। ये इसका पदेन रूप और ये भी इसका पदेन रूप, और पदेन रूप में र हमेशा पूरा होता है, ठीक है। चलो अब इसके बाद रेफ रूप की बात करते हैं। रेफ रूप, ध्यान देना, ये ऐसे लगता है वर्ण के ऊपर। ये र हमारा आधा होता है। आधा का मतलब ये है कि इसके साथ स्वर होता ही नहीं है, और यह कि गोल पैंदी हो या खड़ी पाई हो, हर वर्ण के साथ इसी रूप में लगता है, जैसा कि हमारा ये रेफ रूप है। इसी तरह से जैसे अब हम उदाहरण देखेंगे, यहाँ पे हम मान लो शब्द लिख रहे हैं, हमने लिखा वर्षा, तो देखो वर्षा हमने लिखा तो ऐसे लिखेंगे। अब आपको ये याद रखना है, स्वर पर ही लगाना है आपको, स्वर की मात्रा पर इसको, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये वर्षा शब्द है। ठीक उसी तरह से हम यहाँ पर देखेंगे, जैसे गर्मी शब्द है, ठीक है, गर्मी में हम यहाँ पे लिख रहे हैं। जैसे शब्द है हमारा धर्म, ठीक है, तो धर्म में हमने यहाँ पे लिया। अब यहाँ पर इसके बारे में एक बात और ये समझिए, जब हम इसकी व्याख्या करेंगे यानी इनको तोड़ के लिखेंगे तो ये कैसे लिखा जाएगा। ये व, इसका स्वर अ। अब ये जो हमारा र है ना, ये जिस वर्ण पर चढ़ा हुआ है उस वर्ण से ठीक पहले इसका उच्चारण है और वहीं इसको हम खोलकर लिखते हैं। ये रा आ गया, ये श हो गया मूर्धा श, और इसका स्वर हो गया यहाँ पर अ। तो अब यहाँ हमें पता चल रहा है ये स्वर इसे पूरा करता है, ये स्वर इसे पूरा करता है, और ये र हमारा आधा रह जाता है। तो आधा र ही हमारा रेफ रूप में लिखा जाता है किसी भी वर्ण पे। इसको हम खोल के देखेंगे, ये हो गया हमारा व्यंजन, इसका स्वर हो गया अ। अब देखो यहाँ पे ये रेफ रूप है, तो ये जिस पर लगा हुआ है उस वर्ण के पहले लगेगा तो यहाँ आ जाएगा। फिर हमारा यहाँ पर व्यंजन म, और इसका स्वर हो गया दीर्घ ई। तो यहाँ पे देखो ये स्वर इसे पूरा करता है, ये स्वर इसे पूरा करता है, और ये र हमारा आधा रह गया। तो हमें पता चल गया कि ये रेफ रूप है हमारा। इसी तरह से शब्द आ गया हमारा धर्म, यहाँ पे हम इसे खोल के लिखें तो ये हो गया हमारा व्यंजन, इसका स्वर हो गया अ। यहाँ पे आ गया हमारा, देखो अब यहाँ पे देखना है, ये रेफ रूप है हमारा। ये रेफ रूप यहाँ पे जिस वर्ण पे लगा है उससे पहले ही आएगा, तो ये आ जाएगा हमारा यहाँ पे रा, और यहाँ आ जाएगा म, और इसका स्वर हो गया अ। हम जानते हैं ये इसको पूरा कर रहा है, ये इसको पूरा कर रहा है, यहाँ पर भी र हमारा आधा रह गया, और ये हमारा रेफ रूप में आ गया। अब इनके उच्चारण में भी आप इसकी स्थिति देख सकते हैं। हम जब बोलते हैं वर्षा, तो वर्षा में हमारा र बड़ा हल्का सा लगता है, छोटा सा। अगर हम इस र के साथ यहाँ कोई स्वर लगा दें तो ये कैसे बोला जाएगा, वर्षा। तो ये पूरा र अ हो जाएगा, तो ये वर्षा ऐसे बोला जाएगा। लेकिन हम बोलते हैं क्या, वर्षा। तो र बहुत थोड़ा सा बोल रहे हैं, तो थोड़ा सा बोल रहे हैं क्योंकि उसका अपना कोई स्वर नहीं है, इसलिए हमारा ये शब्द होता है। और इसी से यानी अब वर्षा हमको संस्कृत शब्द जब नहीं बोला जा रहा था तो धीरे धीरे हमने वर्षा और वर्षा से बरसा, तो हमने बरसा कर दिया। तो हम जैसे कहते हैं कि मैं बरसा, ठीक है, तो हम इस तरह से शब्द, तो ऐसे इस वर्षा से ही ये शब्द बनाए। आप देखेंगे हिंदी शब्दों में संयुक्त वर्ण जो है वो हमारे कम पाए जाते हैं, यानी संयुक्त अक्षर कम होते हैं, शब्द हमारे पूरे हो जाते हैं। ऐसे ही एक शब्द है जैसे कार्य शब्द होता है, तो कार्य तत्सम शब्द है हमारा, इससे हमारा शब्द कारज बना है, तो वो ऐसे ही बना है, हमने इस र को यहाँ पे पूरा ही कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से तो आपको यहाँ पे पता चलता है कि ये आधा र है हमारा। आप उच्चारण में देख सकते हैं, धर्म जब बोलते हैं तो र बहुत थोड़ा सा उच्चारण होता है, ध और म पूरा रहता है, उस पे अ और म ऐसे आता है, और धर्म, ठीक है। उसी तरह से धार्मिक अगर बोलें तो उसमें भी र हमारा ऐसा ही रहता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये जो रेफ रूप और इसका पदेन रूप जो है वो समझ में आ गया होगा। तो आपके बाद ये बात ध्यान रखिएगा कि जो हमारा यहाँ पर दिया हुआ है पॉइंट, यानी इसके जो दो रूप हैं, हमें समझ में आ गया कि र का संयुक्त रूप होता है, न कि न की मात्रा होती, क्योंकि र एक व्यंजन है, और व्यंजन अपने तरीके से, यानी ये जब किसी के साथ जुड़ रहा
रहा है ना, तो ताकि हमें ना किसी व्यंजन के नीचे हल ना लगाना पड़े, इसीलिए हमारी हिंदी के अंदर उसका संयुक्त रूप बना दिया जाता है कि हमें हल की चिंता ना करनी पड़े बार बार कि ये आधा है या पूरा। तो जो हमारे वर्ण हैं, जैसे आधे किन्हीं शब्दों के अंदर अगर हमारे आधे वर्ण आ जाते हैं तो उन्हें हम कोशिश करते हैं कि लिखते समय हम उनके नीचे वो हल ना लगाएं, और इसीलिए हम उनका रूप बना देते हैं और इस तरह से हमारे संयुक्त वर्ण रूप बन जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये संयुक्त वर्ण रूप हमारे सिर्फ र के नहीं होते, ये हर व्यंजन के होते हैं जब भी वह व्यंजन किसी के साथ किसी भी तरह का मेल करता है। आप लोगों ने बहुत सारे शब्दों को देखा होगा, जैसे मान लो शब्द है हमारा सच्चा। अगर आप ये सच्चा शब्द लिख रहे हैं तो आपने कभी इस शब्द को ऐसा भी लिखा हुआ देखा होगा कहीं कि आप ऐसे च के नीचे च ऐसे लगा देते हैं, तो ये भी इसका संयुक्त रूप ही होता है जो इस तरह से दिया है। इसका मतलब भी यही होता है कि इसमें एक च आधा है और एक च पूरा है। इस तरह से आपने बहुत सारे शब्दों को देखा होगा। जैसे मान लो हम लिखते हैं हड्डी, आजकल आप हड्डी लिखते हो, जब शब्द बनाते हो तो हड्डी के नीचे इस तरह से ऐसे बनाते हो, है ना। आप अगर किसी किताब में देखोगे, पुरानी किताबों में, तो आपको जो हड्डी है वो कैसा देखने को मिलेगा, इस तरह से ऐसे ड बना हुआ, उसके नीचे एक छोटा सा ड बना हुआ, ऐसे आ जाता है ये। तो ये भी इसका क्या होता है, संयुक्त रूप होता है। और इसमें भी हमको पता है कि एक वर्ण इसमें आधा है और एक वर्ण पूरा है। पर ध्यान दीजिएगा, ये जानना बेहद जरूरी है कि इनमें से कौन सा आधा है और कौन सा पूरा है। तो जब भी कभी आपके सामने ऐसा पॉइंट आएगा तो आपको क्रम से चलना है। ये पहले होता है, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे। तो जो ऊपर दिया हुआ है वही हमारा आधा होता है और उसके नीचे जो लिखा हुआ है वो हमारा पूरा होता है, यानी उसी के साथ उसका स्वर होता है। इसी तरह का शब्द बना हुआ हमारा क्या है, द्वारा। जो हम द्वारा शब्द देखते हैं तो इसमें भी हमारा क्या होता है, द है, द के नीचे व दिया हुआ है, तो द हमारा आधा और व हमारा पूरा होता है, यानी व का स्वर होता है यहाँ पे आ, इस तरह से। तो ये द्व पहले आएगा, व इसके बाद आएगा। तो ये संयुक्त रूप हैं सारे। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये बात अच्छे तरह से समझ में आ गई होगी कि र की कोई मात्रा नहीं होती, र कोई स्वर नहीं है। ये जो भी अगर आपको इसकी मात्रा कह के पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं वो बिल्कुल गलत पढ़ते हैं। ये र का संयुक्त रूप है जो कि व्यंजन के आने या व्यंजन के मतलब व्यंजन के साथ स्वर के आने या व्यंजन के साथ स्वर के नहीं आने से बनता है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर आप हिंदी की क्लासेस पढ़ना चाहते हो तो आप डाउनलोड कर सकते हो निधि एकेडमी ऐप। आज के लिए हम इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।